यह कहानी उस दौर की है जब धरती का हर कोना जादुई और खतरनाक था, जब पहाड़ों की चोटियां आकाश को चुनौती देती थीं, जब जंगल इतने घने थे कि सूरज की किरणें भी उनमें रास्ता भूल जाती थीं, और जब नदियां ऐसी गाती थीं मानो देवताओं की वाणी हो। यह उस समय की कथा है जब राक्षस धरती पर हुंकार भरते थे और उनकी छाया में इंसान कांपते थे। लेकिन यह उसकी पत्नी की है, एक ऐसी नारी जिसके दिल में तूफान छिपा था, और उसके गुप्त प्रेमी की, जिसने प्रेम के लिए मौत को गले लगाने का साहस किया। चलिए इस प्राचीन दुनिया में कदम रखते हैं, जहां हर पल एक नया खतरा है, हर सांस एक नई उम्मीद है। हिम से ढके पर्वतों की गोद में, जहां हवा बर्फ के कणों को नचाती थी, वहां खड़ा था कालद्रुम का काला किला। इसके पत्थर इतने विशाल थे कि 10 आदमी मिलकर भी उन्हें हिला न सकें। किले की दीवारें ऊंची थीं, मानो आकाश को छूने की हिम्मत रखती हों। इस किले का स्वामी था कालद्रुम, एक राक्षस जिसके 2 जलती हुई आंखें। वो इतना बलशाली था कि पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंके। उसकी त्वचा काले लोहे की तरह थी, और जब वह गरजता था तो पहाड़ों से पत्थर टूटकर गिर पड़ते थे। उसकी एक भौं के उठने से ही हवा का रुख बदल जाता था। कबीले वाले उसे मृत्यु का स्वामी कहते थे, और उसकी एक हंसी सुनकर जंगल के जानवर अपनी सांसें रोक लेते थे। लेकिन इस किले में सिर्फ कालद्रुम का राज नहीं था, वहां थी उसकी पत्नी सुलोचना, एक ऐसी सुंदरी जिसकी तुलना में फूल भी फीके पड़ जाए। उसकी लंबी काली छोटी हवा में लहराती थी, जैसे कोई नागिन नृत्य कर रही हो। उसकी आंखें गहरे कुएं की तरह थीं, जिनमें देखने वाला खो जाए। उसकी त्वचा सुनहरे शहद की तरह चमकती थी, और जब वह चलती थी तो उसकी पायल की झंकार हवा में मधुर संगीत बिखेरती थी। पर उसकी मुस्कान, हाय, उस मुस्कान में एक रहस्य था, एक ऐसी चमक जो कालद्रुम की जलती आंखों से भी छिपी रही। वह राक्षस की रानी थी, पर उसका दिल किसी और का बंधक था। हर रात कालद्रुम अपने किले की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ता। वहां से वह घाटी को देखता और अपनी गर्जना से आसमान को हिला देता। मैं हूं कालद्रुम, इस धरती का राजा। मेरे सामने सूरज भी घुटने टेकता है। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजती, और नीचे बसे कबीले वाले अपने बच्चों को कंबल में लपेट लेते। लेकिन सुलोचना उसकी इस गर्जना को सुनकर सिर्फ खिड़की के पास खड़ी रहती। उसकी नजरें दूर जंगल की ओर जाती, जहां घने पेड़ों के बीच उसका गुप्त प्रेमी उसकी राह देखता था। उसका नाम था वीरेंद्र। वह कोई राजा नहीं था, न ही कोई देवता। वह एक साधारण इंसान था, जो घाटी के उस कबीले से आया था जो कालद्रुम के डर में जीता था। वीरेंद्र की देह पहाड़ों की तरह मजबूत थी। उसके कंधे चौड़े थे, और उसकी भुजाएं ऐसी कि भाले को हवा में उछाल दे। उसकी आंखों में एक ज्वाला थी जो रात के अंधेरे में भी चमकती थी। उसके हाथों में एक तीर कमान था, जिसे उसने जंगल के सबसे मजबूत बांस और भैंस की चमड़ी से बनाया था। उसके बाल हवा में लहराते थे, और उसकी चाल में एक शिकारी की फुर्ती थी। लेकिन उसका असली बल उसका दिल था, एक ऐसा दिल जो सुलोचना के लिए हर खतरे को पार करने को तैयार था। उनकी पहली मुलाकात एक अनहोनी घटना थी। एक दिन सुलोचना किले से दूर नीचे घाटी में बहने वाली नदी के किनारे गई। कालद्रुम को यह पसंद नहीं था कि उसकी रानी किले से बाहर जाए। तुम मेरी रानी हो, तुम्हें यहां सुरक्षित रहना चाहिए, वह गरजता। पर सुलोचना ने उसकी एक न सुनी। मुझे हवा चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, उसने कहा, और अपने गहनों से सजी चुनरी को कंधे पर डालकर चल पड़ी। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब नाचता था। सुलोचना ने अपनी कलाई पर बंधी मिट्टी की कटोरी से पानी भरा, और तभी उसकी नजर पेड़ों के पीछे छिपे एक जोड़ी आंखों पर पड़ी। कौन है वहां? उसने पूछा। उसकी आवाज में मिठास थी, पर एक सख्ती भी। पेड़ों के पीछे से वीरेंद्र निकला। उसके हाथ में तीर कमान था, पर उसकी नजरें सुलोचना पर ठहर गईं। मैं वीरेंद्र हूं, घाटी का शिकारी, उसने कहा, अपनी नजरें झुकाते हुए। यहां क्या कर रहे हो? सुलोचना ने अपनी छोटी को पीछे करते हुए पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह कालद्रुम की धरती है? मुझे पता है, वीरेंद्र ने साहस बटोरकर कहा, पर तुम्हें देखने के बाद मैं यहां से हट नहीं सकता। तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, तुम्हारी आंखों में कोई जादू है। सुलोचना की होंठों पर एक हल्की मुस्कान खेल गई। जादू नहीं, शिकारी,
यह मेरे दिल की कैद है, उसने कहा और पानी की कटोरी को किनारे रखकर उसकी ओर बढ़ी। उसकी पायल की झंकार हवा में गूंजी। वीरेंद्र का दिल धड़क उठा। उस दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हुईं। हर बार जब सुलोचना नदी के किनारे जाती, वीरेंद्र जंगल की छाया में उसका इंतजार करता। दोनों के बीच बातें हुई, हंसी हुई और फिर एक ऐसी आग जली जो कालद्रुम की ठंडी नजरों से भी छिपी रही। लेकिन प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। कालद्रुम के किले में एक दासी थी, मंगला। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं और उसका मन भेड़िए की तरह क्रूर। मंगला की कद काठी छोटी थी, पर उसकी चाल में एक चालाकी थी। वह सुलोचना की हर हरकत पर नजर रखती थी। कई बार उसने देखा कि सुलोचना किले से बाहर निकलती है और उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। एक रात जब चांद आधा था और हवा में ठंडक, मंगला ने सुलोचना का पीछा करने का फैसला किया। वह किले की सीढ़ियों से चुपके से नीचे उतरी और सुलोचना के पीछे पीछे जंगल की ओर चली। घने पेड़ों के बीच उसने देखा सुलोचना और वीरेंद्र एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। वीरेंद्र ने सुलोचना का हाथ थामा था और सुलोचना उसकी आंखों में खोई हुई थी। मैं तुम्हारे लिए कालद्रुम से भी लड़ जाऊंगा, वीरेंद्र ने कहा, और मैं तुम्हारे लिए अपनी रानी का ताज छोड़ दूंगी, सुलोचना ने जवाब दिया। मंगला की आंखों में लालच की चमक उभरी। वह चुपचाप किले लौटी और सीधे कालद्रुम के कक्ष में गई। महाराज, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आपकी रानी आपके साथ खेल रही है। कालद्रुम का एक सिर गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास है यह, उसने गर्जना की। मैंने अपनी आंखों से देखा महाराज, मंगला ने कहा। वह घाटी के एक शिकारी से मिलती है। उसका नाम वीरेंद्र है। वे जंगल में एक दूसरे को गले लगाते हैं। कालद्रुम के हाथ गुस्से से कांप उठे। अगर यह सच है, वह बोला, तो उस शिकारी का खून मेरे हाथों से बहेगा और सुलोचना को मैं ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह 7 जन्म तक चीखे। मंगला ने सिर झुकाया, पर उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने सोचा, इस साजिश से मुझे इनाम मिलेगा और सुलोचना का अंत होगा। अगली रात जब सुलोचना वीरेंद्र से मिलने जंगल गई, कालद्रुम अपने राक्षसी सैनिकों के साथ तैयार था। उसके सैनिकों की आंखें पीली थीं, उनके दांत भाले की नोक की तरह नुकीले और उनके हाथों में हड्डियों से बने हथियार थे। वे जंगल में छिप गए, पेड़ों की छाया में अपनी सांसें थामे। सुलोचना और वीरेंद्र एक विशाल बरगद के नीचे मिले। वीरेंद्र ने सुलोचना के माथे को चूमा और सुलोचना ने उसकी छाती पर सिर टिका दिया। मुझे डर है वीरेंद्र, उसने कहा। कालद्रुम को शक हो गया है। डर मत, वीरेंद्र ने कहा। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। हम एक नई दुनिया बनाएंगे। तभी कालद्रुम की गर्जना गूंजी। धोखेबाज! वह बरगद के पीछे से निकला। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने एक हाथ से सुलोचना को पकड़ लिया और दूसरे से वीरेंद्र को हवा में उछाल दिया। वीरेंद्र जमीन पर गिरा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने तीर कमान को उठाया और कालद्रुम की एक आंख में तीर मार दिया। राक्षस दर्द से चीख उठा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, कालद्रुम ने सुलोचना से कहा। तुमने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, कालद्रुम, सुलोचना ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। तुमने मुझे अपने काले किले में कैद किया। वीरेंद्र ने मुझे आजादी का सपना दिखाया। कालद्रुम ने वीरेंद्र की ओर देखा। तू एक कीड़ा है और मैं तुझे कुचल दूंगा, उसने कहा। लेकिन वीरेंद्र ने अपने तीरों की बौछार शुरू कर दी। एक तीर कालद्रुम के कंधे में लगा, दूसरा उसके पैर में। सुलोचना ने मौका देखा और कालद्रुम के हाथ से छूटने की कोशिश की। उसने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और अपने पति के सिर पर दे मारा। कालद्रुम लड़खड़ा गया और वीरेंद्र ने उसकी छाती में तीरों का ढेर लगा दिया। कालद्रुम की विशाल देह धरती पर गिरी। उसकी गर्जना हमेशा के लिए थम गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कालद्रुम के सैनिक जंगल से निकल आए। उनकी चीखें हवा में गूंजी और उनके हथियार चमक उठे। वीरेंद्र ने सुलोचना का हाथ पकड़ा। हमें लड़ना होगा, उसने कहा। सुलोचना ने जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। जंगल में युद्ध छिड़ गया। वीरेंद्र के तीर हवा में सनसनाते हुए सैनिकों को ढेर करते गए। सुलोचना ने एक सैनिक के सिर पर पत्थर दे मारा और वह धराशायी हो गया। लेकिन सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। एक सैनिक ने वीरेंद्र के कंधे पर वार किया और उसका खून बहने लगा।
सुलोचना चीख पड़ी। उसने अपने गहनों से सजी चुनरी को फाड़ा और वीरेंद्र के घाव पर बांध दिया। मुझे छोड़ दो सुलोचना, वीरेंद्र ने कहा। तुम बच जाओ। नहीं, सुलोचना ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। या तो हम साथ जिएंगे या साथ मरेंगे। तभी जंगल में एक अनहोनी हुई। कबीले के कुछ शिकारी जो वीरेंद्र के दोस्त थे, उनकी मदद के लिए आ पहुंचे। उनके हाथों में भाले और पत्थर थे। कालद्रुम का अंत हो गया, एक शिकारी ने चिल्लाया। अब उसकी सेना भी नहीं बचेगी। युद्ध और भयानक हो गया। खून से जंगल की मिट्टी लाल हो गई। आखिरकार सैनिकों का अंत हुआ। सुलोचना और वीरेंद्र एक दूसरे की ओर दौड़े। उनकी सांसें तेज थीं, उनके शरीर घायल थे, पर उनकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। हम जीत गए, वीरेंद्र ने कहा। हमारा प्रेम जीत गया, सुलोचना ने जवाब दिया। लेकिन उनकी राह अभी खत्म नहीं हुई थी। कालद्रुम के किले से और सैनिक आ सकते थे। हमें भागना होगा, वीरेंद्र ने कहा। कहां? सुलोचना ने पूछा। दूर, जहां पहाड़ों के पीछे सूरज एक नई सुबह लाता है, वीरेंद्र ने कहा। दोनों जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। कबीले वालों में यह किंवदंती फैली कि सुलोचना और वीरेंद्र एक नई धरती पर गए, जहां राक्षसों का डर नहीं था। कुछ कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उन पहाड़ों में भटकती हैं, जहां प्रेम ने एक राक्षस को हरा दिया। कुछ कहते हैं कि उनकी हंसी आज भी हवा में गूंजती है, जब चांद आधा होता है।